अपना जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम साइक्लिक ईथर और इपॉक्सी एल्केन। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे लिखिए जरा। ओके देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इपॉक्सी एल्केन्स लिया या साइक्लिक ईथर्स लिए, राइट। उसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। वहां पे एक बॉन्ड टूटेगा, हमने वहां पे पहले भी पढ़ा था इसके साथ। एक कहां से बॉन्ड हमें तोड़ना है, ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज करो मेरे पास ये साइक्लिक ईथर था, इसका हमने रिएक्शन किया विद CH3 MgBr, राइट। इसका हमने रिएक्शन किया विद CH3 MgBr, राइट। तो यहां से हम क्या करने वाले, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, राइट, क्योंकि एक बॉन्ड तो तोड़ना है। और वो क्या करेगा, हमारा एड अप होएगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे इसके बीच में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। एक जगह माइनस आएगा, एक जगह क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है जी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3, यहाँ पे CH2O MgBr, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हमें चाहिए था CH3 CH2 CH2OH प्लस MgBrOH, ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा यार, ये वाला बॉन्ड है ना। ठीक है जी। क्या होएगा, ये प्लस और माइनस आगे आपस में चिपक जाएंगे, CH3 CH2 CH2। अब ये O माइनस था, ये किसके साथ चला जाएगा, MgBr के साथ, राइट। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया और हमें अल्कोहल मिल गया, और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट था, एडिशन बाय प्रोडक्ट। दिस इज द रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स में क्या होगा, देखो जरा, हम इसका क्या करेंगे भैया, रिडक्शन करेंगे। हमने पढ़ा था भैया कि अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, राइट। और अगर हम इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, हमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके देगा। क्लियर हो गई जी। अब हमें क्या करना है, इसको रिडक्शन करना है, रिएक्शन को रिवर्सिबल नेचर में लेके आना है। तो ऑक्सीडेशन करने में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, तो वापस अगर हमें जाने तो हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझ में आ रहा, एक सबका बाप है, वो हर चीज कर देता है, विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जहां पे रिडक्शन करनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या रिएजेंट डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो कर देगा। तो सपोज करो हमारे पास ये था CH3COOH, यहाँ पे हमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये कन्वर्ट कर देगा इसे CH3CH2OH के, CH3CH2OH के अंदर। क्लियर है जी। साथ में वाटर। हाँ जी, हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स।
प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स, राइट। एनसीईआरटी किसी के पास तो एक कहानी दी गई है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है भैया एक हमारा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो हर जगह हम रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, बट हमने यूज नहीं करना है, हमें तो रिएक्शन करने का है। हमने कौन सा उसमें डाल के दिखाने के लिथियम एल्यूमिनियम हमने डाल दिया, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। बट अगर वो बोलता है कि भैया ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दिस इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट, तो हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बुक में देखोगे पेज नंबर 200 पे लिखा गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो ये सिर्फ स्पेशल केमिकल्स के लिए प्रिपरेशन में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं हम क्या करेंगे, एल्कोहल्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, एल्कोहल्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देंगे, राइट। कैसे करेंगे हम, प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स, तो सारी मैं बचपन से बताता हूँ। ये मेरे पास CH3COOH था, मेरे को इसे कन्वर्ट करना है एस्टर के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दूंगा इसका। सपोज करो ये ले लिया हमने, CH3COH था और C2H5OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH गया और यहां से H गया, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड से H जाएगा और यहां से OH जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट होएगा किसमें, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 में। क्लियर है जी, एस्टर बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एसिड से एस्टर बना दिया बाय एडिंग एल्कोहल, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया। कैटालिटिक मतलब वहां पे हमने निकल की प्रेजेंस में ऋण निकल हो सकता है या प्लेटिनम या प्लेडियम कुछ भी यूज कर दीजिए। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, एल्कोहल पढ़ रहे हैं भाई हम, एल्कोहल की प्रिपरेशन कर, ठीक है ना, तो ये एल्कोहल बना के देगा, ठीक है जी। चलो अब देखो ये वाला एल्कोहल मैंने डाला था, ये तो मिलेगा ही मिलेगा यहां से C2H5OH से, और दूसरा क्या मिलेगा, एक और एल्कोहल मिल जाएगा विच इज C2H5OH। जो हमने ये डाला था ये तो हमें रिकवर होएगा ही होएगा, साथ में एक और जो एसिड वाला पार्ट था वो भी हमारा एज एन एल्कोहल वापस मिल जाएगा, ठीक है जी। सपोज करो इसको रिएक्शन को मैं जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा इसे। इसके अंदर हमने क्या किया, सपोज करो RCOOH था, इसका हमने HOR' के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये हमें बना के देगा RCOOR', राइट। इसका हमने हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो ये हमें बना के देगा RCH2OH प्लस R'OH। जो हमने ये रिएक्शन में यूज किया था एल्कोहल R'OH, वो हमें रिकवर हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, ये हमने लिखा एस्टर्स की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट लिखिए बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर्स का ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे।
इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो ये ले लिया हमने CH3 C++ O C2H5, इसका हमने CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कर दिया। ये एस्टर था हमारा, क्या कहते हैं, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट ऑन एस्टर्स। ठीक है जी, ऐसा हमने पहले भी किया था, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसके अंदर हमें, अगर हमने फॉर्मेलिटीहाइड लिया था HCHO का, अगर हमने RMgX के साथ रिएक्शन किया था तो वो हमें बना के दे रहा था RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल। RCHO था, ये एल्डिहाइड था, इसका हमने RMgX के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें सेकेंडरी एल्कोहल बना के देगा। और अगर हम इसका कीटोन के साथ रिएक्शन हम करेंगे RMgX का, तो ये हमें 3 डिग्री एल्कोहल बना के देगा। थ्री डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी, तो ये हमें बना के देगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो कुछ वैसा ही रिएक्शन हमारा यहाँ पे होने वाला है। क्या हुआ, कुछ रह गया भाई? अगली बार यही मिलेगा, इससे आज गलती होगी, आप यहाँ मिलोगे, कल से करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही सेम रिएक्शन करना है। यहाँ पे O आ गए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, ये CH3 ग्रुप यहाँ पे चिपकेगा और प्रोडक्ट बना के देगा CH3COC2H5, यहाँ पे OMgBr, भाई बोल मत। और साथ में क्या लग गया भैया हमारा यहाँ पे CH3। क्लियर है जी, समझ आ गया? हाँ जी अंशु जी, हाँ समझ आ गया कैसे आया? हाँ ये वाला, वो वाला नहीं, ये वाला, हाँ, ये वाला मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा फिर आपको। वही तो करो ना, देखा करो, बोर्ड की तरफ देखा करो, बातें मत किया करो। ठीक है, ये हमने एस्टर लिया भैया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बेयर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3MgBr था, यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस की तरफ अटैक करेगा और O के साथ हमारा MgBr चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट जो है बन गया है। क्लियर है? और यहां से दो चीजें रिमूव होंगी, एक तो ये जाएगा पार्ट और एक ये पार्ट जाएगा। क्लियर है? हमारे यहां से दो पार्ट जाने वाले हैं, CH3C2H5OMgBr जो है यहां से रिमूव हो जाएगा। अगर ये यहां से जाएगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे, अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट एज ए नेगेटिव गया तो यहां से ये बॉन्ड टूटा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये क्या बना के देगा हमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन का अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा हमें, टर्शियरी अल्कोहल। इसका हमने CH3MgBr के साथ रिएक्शन किया। अब देखो भैया ध्यान से, पहले वाली रिएक्शन का भी मैकेनिज्म यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे CH3MgBr के बीच में जो बॉन्ड होएगा वो टूटेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव स्पीशीज के पास जाएगी और MgBr इस O के पास चला जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3COMgBr, यहां पे आ जाएगा एक CH3 और एक CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है जी, ये CH3 इसके साथ चिपक गया तो ये जो ये वाला CH3 था ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम और ये हमें प्रोडक्ट देगा CH3COH CH3 एंड CH3।
ये हमारा प्रोडक्ट बना के दे देंगे। ठीक है जी। आगे ही समझ, रट्टा मारना है यार, 5 बारी जाके लिख लेना, याद हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, एक ही रूल चल रहा है स्टार्टिंग से, 5 बारी जाके लिख लेना। क्यों भाई, जय माता दी, जय माता दी। नहीं घुमा गया था ना, जय माता दी नहीं, ज्वाला जी नानके हैं, अभी नानक जी नहीं रहते, उधर भी रहते प्रिंटर में। बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं मेरी, करता हूँ मैं, बर्थडे था ना उनका, एनिवर्सरी। ठीक है जी, जल्दी जल्दी लिखो यार। तो भैया हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब एस्टर के साथ रिएक्शन किया तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया डायरेक्ट, क्या करेंगे। ठीक है जी। और जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, बाय द एक्शन ऑफ, बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। करेक्टली, बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एल्कलाइन में क्या किया हमने, सपोज करो मेरे पास ये चीज थी, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हमने NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर दी। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे ये टूट गया, तो ये मेरा किस पे कन्वर्ट होएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस प्लस C2H5 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। बस लास्ट किया बताइए, टेंशन नहीं ले। प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। ठीक है जी, यहां पे हमने एमीन्स लिए RNH2, इसका हमने रिएक्शन करा दिया HONO के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया। ठीक है, ये HNO2 आएगा कहां से, स्टेबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, NaNO2 और HCl का रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी, जब हमने क्या किया, ये क्या है मेरा प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स है, दिस इज एलिफेटिक एमीन्स। और एलिफेटिक एमीन्स का अगर हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये क्या बना के देगा हमें, RN2Cl। ये क्या होते हैं हमारे, डाइजोनियम सॉल्ट, एंड दीज आर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स।
ठीक है जी। और ये जो हमने पहले किया था ना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में, हाईली अनस्टेबल है, मतलब ये कहीं पे एक थोड़े से टाइम के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल के अंदर, N2 के अंदर, और H2O के अंदर। लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, और वो हमारे ब्रेक कर जाएंगे एल्कोहल के अंदर और N2 के अंदर और वाटर। क्या कह रहे हैं? अब सपोज करो यहाँ पे हमने C6H5CH2NH2 ले लिया, ये भी क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हमारा NH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने HNO2 के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, इससे हमें HNO2 मिलेगा, और ये बना के देगा हमें बेंजीन रिंग और CH2OH प्लस N2 प्लस वाटर। ठीक है जी, लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स अनस्टेबल होते हैं। अगर आप इसका सपोज करो, हमने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन रिंग के साथ में NH2 ले लिया, और इसका हमने HNO2 के साथ रिएक्शन किया, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 to 5 डिग्री सी, आइस कोल्ड रहेगा ये। और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमारा स्टेबल है। ठीक है, अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हो तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सी कर दोगे तो भी ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, सॉरी फिनोल में। ठीक है, क्लियर है? लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी।